भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे नदियों के तटबंध, पार्क्यूपाइन व मरम्मत कार्य में घटिया निर्माण, इंजीनियर व ठेकेदार मिलकर कर रहे हैं खेल। साइट से नदारत अधिकारी, इंजीनियर व ठेकेदार, बाढ़ की विभीषिका से डरे और सहमे लोग। लगातार हो रही बारिश और बैराजों से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी से उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ बचाव कार्यों के लिए जिम्मेदार सिंचाई विभाग सरकारी पैसे की मलाई काटकर लोगों को बाढ़ में झोंकने को तैयार है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा दिए गए बाढ़ खंड के पैसे को इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर दोनों हाथों से जमकर लूट रहे हैं। बाढ़ खंड बलिया के अंतर्गत आने वाले बैरिया तटबंध नेशनल हाईवे 31 पर स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तटबंध पर पार्क्यूपाइन लगाने के लिए 11 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जारी की थी। तराई क्षेत्र में बाढ़ से बचाने के लिए बाढ़ खंड बलिया द्वारा बिड के माध्यम से कार्य करने वाली संस्था अनमोल एसोसिएट्स को ठेका दिया गया था। जब हमारी यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर तटबंधों पर हो रहे पार्क्यूपाइन और मरम्मत कार्य की हकीकत जानने पहुंची तो यहां पर न तो विभाग के इंजीनियर थे न ठेकेदार। काम सिर्फ अनट्रेन्ड मजदूरों द्वारा कराया जा रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मशीन चलाने पुकलेन एक्सकवेटर। क्या हो रहा है यहाँ पे? बंधा काम चल रहा है रिपेयरिंग का। कब से चल रहा है ये काम? काम तो लग रहा है 2-3 महीने चल रहा है। ये कैसा बंदा काम चल रहा है? रिपेयरिंग चल रहा है जो टूटा था पहले का। तो ठेकेदार कौन है? ठेकेदार बबलू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के हैं। कभी आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। इंजीनियर सब आते हैं? अब इंजीनियर नहीं मालूम कौन इंजीनियर है अभी हमको। हाँ मतलब कोई आके इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि कैसे करना कैसे नहीं करना? अब हमको मुझसे जो है उनको बताते हैं, हमको कोई नहीं बताते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, किस तरह से घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्यों की क्वालिटी इतनी खराब है कि तटबंध गंगा नदी के रौद्र रूप को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएंगे। हकीकत ये है कि अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से सरकारी धन का बंदरबांट तो हो ही रहा है, साथ ही एक बड़ी विभीषिका को न्योता दिया जा रहा है। जब हमारे सहयोगी ने बाढ़ खंड बलिया के अधिशासी अभियंता संजय कुमार मिश्रा से बात की तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। जब तटबंध पर पार्क्यूपाइन की गुणवत्ता और मानकों की बात की गई तो उन्होंने फोन ही काट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जन समस्याओं से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर एक खबर पर यूपी की बात की पैनी नज़र है। मैं इस समय बलिया में हूँ, उत्तर प्रदेश के बलिया में, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी धरती मानी जाती है। अगर हम बात करें तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और चित्तू पांडे, मंगल पांडे और चंद्रशेखर सिंह, यहाँ तमाम बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने विश्व स्तर पे बलिया का नाम रोशन किया है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बलिया को डुबोने पे लगे हैं। बाढ़ खंड के जो अधिकारी हैं, खासकर से अगर बाढ़ खंड के अधिकारियों की बात करें तो वो बलिया को पूरी तरह से डुबोने के लिए तैयार हैं। मैं इस समय बलिया के राजगढ़ नोज पे हूँ, राजगढ़ बंदे पे हूँ और रामगढ़ बंदे पे हूँ। और यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उनसे मैं आप लोगों को मुखातिब करवाता हूँ। ये देखिए, ये गंगा नदी है। गंगा नदी पर ये नोज जो है ये बाढ़ है। इस ठोकर का जो है मरम्मतीकरण किया जा रहा है और हाथों से किस तरह से ये छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको नीचे जो हमारे मजदूर साथी हैं वो नीचे गिरा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के जो भी नोज़ बनते हैं वो एक बार की पानी में, एक बार के उस प्रवाह में पानी के साथ बह के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं उनको इस बार फिर से बाढ़ की आशंका सता रही है। गंगा नदी है और ये कभी भी उफान पे आ सकती है। और एक और कायदे की बात आपको बताऊँ कि मैं 2 दिन से यहाँ पर बलिया में हूँ, और लेकिन जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ संजय मिश्रा हैं, वो 2 दिन से अपने इस लोकेशन पे नहीं है। भानु प्रताप सिंह की, अगर बीपी सिंह की बात करें, वो लोकेशन पे नहीं है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो कार्य हो रहा है 11 लाख रुपए के का लागत है, ये सिर्फ एक बंदे का। और यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनका नाम है बबलू सिंह, उनके द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन जो कार्य की गुणवत्ता है उसमें बहुत ही कमी है और इस बात को इंजीनियर भी समझ रहे हैं, जो गंडक चीफ हैं वो भी समझ रहे हैं। लेकिन शायद कमीशन खोरी का एक जो लेयर बैठता जा रहा है, एक जो बड़ा धन इन लोगों को खींचने की आदत हर एक सरकारों में रही है, वही इस सरकार में भी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह ने दोनों हाथों से पैसे को खर्च किया है, लेकिन जो इन
जिनके भ्रष्ट अधिकारी हैं वो किस तरह से इन पैसों को बचाने पे लगे हैं। पूरा पैसा बाढ़ के पानी में पी जाएंगे, क्योंकि हर साल इनका यही रोना होगा और हर साल इसी तरह बाढ़ आती होगी। हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय जो रिपोर्टर हैं वो हैं, साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय तिवारी है। संजय जी, यहाँ पर ये जो काम हो रहा है इसकी गुणवत्ता को के विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो ये काम हो रहा है रामगढ़ में, और ये सबसे बड़ी बात तो ये बैरिया तहसील का ये रामगढ़ है जहाँ पे ये काम चल रहा है। और ये दया छपरा से लेकर और ये पूरे रामगढ़ तक सिंचाई बाढ़ विभाग के द्वारा ये काम चल रहा है। अगले साल भी बाढ़ आई थी, 2016 से ये तमाम हर साल बाढ़ आती है और भारी माने की बाढ़ आती है। काफ़ी गांव इसमें विलीन भी हो चुके हैं। लेकिन जो बाढ़ विभाग के द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं ये इसमें काफ़ी अनियमितता देखने को मिल रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जिसमें जो है यहाँ पे मिट्टी के द्वारा ये किया जा रहा है और जो पहले जो स्पर बनाए गए थे ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जो आप नज़ारा देख रहे हैं कि अगले साल जो बाढ़ आई थी इसमें पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। जो पत्थर है ये पूरी तरह से गंगा में विलीन हो चुके हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बात तो कही जाएगी कि यहाँ पे कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। और जो ये अभी आपके जो पीछे गांव है ये गोपाल नगर था, ये गांव अगले साल जो गंगा की जो बाढ़ आई थी उसमें कटान हुआ था और काफ़ी घर इसमें विलीन हो गए थे। तो ये लोग अब बंधे का सहारा लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अपना आशियाना तोड़कर ये लोग जब बाढ़ आती है तो आशियाना तोड़ते हैं और ये बंधे का सहारा लेते हैं। लेकिन इनको अभी तक जो प्रशासन द्वारा और शासन के द्वारा जो इनको सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इस रिपोर्ट को आप देखिए। आलोक जैन जी, आप इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों की दुर्दशा है और यहाँ पर जो आपके मातहत हैं वो यहाँ से नदारत हैं। एक और हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय सहयोगी हैं, रिपोर्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमित जी, आप इस काम से कितने संतुष्ट हैं? देखा जाए तो काम से संतुष्ट तो नहीं है, मगर यहाँ की जो स्थिति है, जो जब अधिकारी जब कोई बाढ़ आता है तभी तत्परता दिखाई जाती है। उसके पहले हाथ पे हाथ रखकर लोग बैठे रहते हैं और जब बाढ़ की जब समय आता है तो लोग यहाँ के अधिकारी काम कराने शुरू करते हैं। तो इतनी जल्दी कोई काम नहीं हो पाता है। और पहले भी स्थिति यहाँ पे बड़ी भयावह रहती थी और यहाँ के कई गांव डूब चुके हैं। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, देखा सब ये गांव रहते थे पहले, अब गांव यहाँ पे सब गंगा जी में विलीन हो गई हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीडीओ हो, चाहे किसी से भी बात करने की कोशिश की जाती है इस मामले पे, तो जवाब देने से कतराते रहते हैं हमेशा और इस पे जवाब कोई नहीं देता है जल्दी कि ये यहाँ की जो स्थिति है उस पर कोई जवाब दे। लेकिन जब से बाढ़ आती है तब से जितना पैसा आया यहाँ पे, अगर सही ढंग से काम किया गया होता तो नोटों के बंडल से यहाँ पे बंधा तैयार हो गया होता। ये अमित हैं जो बलिया के रिपोर्टर हैं और यहाँ पर देखते हैं हर साल ये लोग बाढ़ की विभीषिका देखते हैं। मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि मैं खुद 2 दिन से यहाँ पर कैंप किए हुए हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें बीपी सिंह की या फिर बात करें संजय मिश्रा की, जो खुद संजय मिश्रा इसी बंदे के जो है वो नोडल अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन वो भी 2 दिन से नदारद हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार इनको अच्छी खासी सैलरी देती है, उसके बाद कमीशन खोरी में अच्छा खासा ये पेमेंट पाते हैं, उसके बावजूद ये अपने घर पे रह के और हज़ारों ग्रामीणों को बाढ़ में बहने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहीं ना कहीं से ये जो भ्रष्ट लोग हैं इनको सुधारने के लिए एक बार यूपी की बात की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए और इसीलिए मैं ग्राउंड ज़ीरो पे खुद पूरी टीम के साथ आया हुआ हूं। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि क्या भयावह स्थिति है। गंगा अभी पानी नहीं है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर यहाँ के जानकार लोग बता रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर जो है गंगा का तांडव होगा और ऐसी स्थिति में सोन नदी जब अपने पूरे प्रवाह में होगी तो गंगा चौक हो जाएगी और वो फिर पानी रिहायशी इलाकों में फ्लो होना शुरू होगा। और ऐसी स्थिति में जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो पूरी तरह से आशंकित हैं। बैरिया तहसील के जो ग्रामीण हैं वो आशंकित हैं। हर साल उनको बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। आप देखते रहिए यूपी की बात। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी अच्छे और किसी बेहतर जन समस्या के साथ। नमस्कार।